अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शिगता यास्मीन यानी कि एस5 और मेरे साथ डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम बकरीद के हवाले से, जी हम बकरीद स्पेशल कह लीजिए, क्योंकि अब तो मवेशी मंडी लगी हुई है और लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है। अब जानवरों से रिलेटेड कुछ कहना चाहिए कि अमराज हैं जो कि इससे पहले जो बकरीद आई थी उसमें भी कहा गया था बड़ी एहतियात करें और आप जो है उसके साथ जो है ज़रा सा दूर से रहें, दूर रहें, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये जो एक जनरल हमारी एक हेल्थ होती है उसके ऊपर ये किस तरह से असरअंदाज होता है? आइए मिलते हैं डॉक्टर हिना से और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनरल हेल्थ इश्यूज़ यही होते हैं कि सबसे पहले तो हाइजीनिक इश्यूज़ होते हैं कि जब आप इस तरह की वो जो मंडी, काऊ मंडी या जो भी बकरे मंडी होती है उसमें आप जाते हैं तो उसमें ये होता है कि एक तो एक जनरल जो आपके हर तरह के बैक्टीरियाज़ और वायरसेस लगने का ख़तरा हो सकता है। फिर इस वक्त गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें तो वैसे भी और कुछ ऐसे एपिडेमिक्स होते हैं जैसे चिकन पॉक्स है या कुछ और वायरसेस हैं जो सैल्मोनेला टाइफी है जो कि पानी वगैरह से फैल रहा है, इवन हेपेटाइटिस फैल रहा है। तो ये तो एक जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि बाहर का पानी नहीं पिएं, बाहर का खाना नहीं खाएं। और जानवरों के करीब जाने के लिए एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन दिनों में एक वायरस स्प्रेड होता है वो होता है कॉन्गो वायरस। उसमें ये होता है कि बच्चे जो है उन्हें शौक होता है, वो जानवरों को हाथ भी लगाते हैं, फिर वो प्रॉपर्ली हाथ नहीं धुलवाए जाते हैं उनके, वो सैनिटाइज़ नहीं करते, तो फिर वो उन्हीं हाथों से खा रहे होते हैं या वो स्प्रेड हो रहा होता है उनकी बॉडी में। तो कॉन्गो वायरस फैलने का भी बहुत ख़तरा होता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि आप ख़ुद भी दूर रहें जानवरों से। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हाथ ना लगाएं, या ग्लव्स पहन सकते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों या इवन ख़वातीन हों, क्योंकि कुछ मैंने देखा है कि ख़वातीन को बहुत शौक़ होता है, वो ज़रूर जा रही होती हैं। और बस ये इन चीज़ों का आप जनरल हाइजीन का ख्याल कर लें और इसमें कोई ऐसा जनरल वो नहीं है। सही। तो डॉक्टर हिना जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, तो डॉक्टर हिना मैं ये जानना चाह रही हूँ कि गायनाकोलॉजिस्ट का क्या ख़वातीन के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है? तो क्या आप समझती हैं कि जो बकरीद की एक शॉपिंग भी होती है और फिर बकरीद में गोश्त भी है, तो उससे ख़वातीन की कोई एहतियात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? खैर गायनाकोलॉजिस्ट का तो ताल्लुक़ ही ख़वातीन से होता है 99.9%। लेकिन यह है कि जहाँ अगर बकरा ईद से आप रिलेटेड पूछेंगी तो उसमें एहतियात जैसे बाकी सबको करनी चाहिए, जो हाइजीन की और जनरल हेल्थ कंडीशंस की, इसी तरह से सारी फ़ीमेल्स को भी करनी चाहिए। और एज सच कोई स्पेशली तो कोई ताल्लुक़ नहीं है गायनाकोलॉजी का। आई मीन कोई गायनाकोलॉजिकल ऐसा डिसऑर्डर नहीं है जो कि जानवरों की शॉपिंग से या वहाँ पे वो जो मंडी होती है वहाँ जाने से हो। अनलेस और अनटिल कोई जनरल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और यही जो वायरसेस हैं लाइक कॉन्गो वायरस और दूसरे जो वायरसेस या बैक्टीरियाज़ होते हैं वो अफेक्ट कर जाए ड्यू टू द पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ स्पेशली गायनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। लेकिन वन मोर थिंग कि यहाँ पर एक इशू है प्रेगनेंसी का। एक प्रेगनेंसी का जो इशू है, अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन है, वैसे भी मेरे ख्याल से तो अगर किसी को कोई अर्ली प्रेगनेंसी में है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाना चाहेगा ऐसे मार्केट्स में, क्योंकि वो इतनी स्मेली होती है वो जगह, और पहले ही नौज़िया और इतना मॉर्निंग सिकनेस और वो सब हो रही होती है फ़ीमेल्स को ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। तो आई डोंट थिंक सो कि वो वैसे भी वो खुद ही अवॉइड करेंगी और वो नहीं टॉलरेट कर पाएंगी। और अगर कोई चली ही गई हैं तो फिर वो थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं भी है तो और थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो उनको नॉजिएटेड फीलिंग शुरू हो जाती है और उनको जो सिकनेस है वो शुरू हो जाती है। समटाइम्स वो थ्रो अप कर देते हैं, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो मेरे ख्याल से तो उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इवन इफ़ शी कैन टॉलरेट इट, देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग। और फिर प्रेगनेंसी में ये होता है कि ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी बहुत रिड्यूस हुई होती है, बहुत कम हो रही होती है। तो जब इम्यूनिटी आपकी इतनी कम होती है तो यू आर मोर लाइक प्रोन टू इन्फेक्शंस, कि आपको किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस जो हैं वो एक आम आदमी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसके मुकाबले में आपको बहुत
बहुत जल्दी अफेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनसे। फिर चाहे वो कोविड हो, चाहे वो और कॉन्गो वायरस हो या कोई भी किस्म का वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एनीथिंग, तो वो आपको बहुत जल्दी अटैक करता है और फिर आपकी तबीयत उसकी वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और प्रेगनेंसी में अगर किसी भी किस्म की कोई बीमारी होती है, एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं मेडिसिन यूज़ करने, हम बहुत ज़्यादा मतलब कि मेडिसिन इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते जो कि एक नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में या दूसरे वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में वो हम नहीं कर सकते, वी आर बाउंड। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ये है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर, तो बेहतर ये है कि आप प्रिवेंट करें। और प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी प्रेशस होती है, चाहे वो फ़र्स्ट हो या कोई भी प्रेगनेंसी हो, हर प्रेगनेंसी प्रेशस होती है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर कमिंग बेबी। तो आपको बेहतर ये है कि आप इन शॉपिंग्स में ना ज़्यादा जाएँ। वैसे भी आप नॉर्मली भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, यू गेटिंग डिहाइड्रेटेड और इतना बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए इवन बाज़ारों में घूमने के लिए। हाँ, आप जा सकती हैं, बिल्कुल आप आराम से जाएं, 1-2 दुकानों में जाएं, थोड़ी सी शॉपिंग कर लें और उसके बाद आप वापस आ जाएं। आपको बहुत ज़्यादा 2-2, 3-3 घंटे बाज़ारों में ना घूमें। और ऐसे मार्केट्स में जहाँ पे जानवर मिलते हैं वहाँ तो आई वुड एडवाइज़ कि आप बिल्कुल एडवाइस करें। मैं तो खैर ये एडवाइस करूँगी कि कोई भी ना जाए वहाँ पे, लेकिन ये कि ऐसा हो नहीं सकता, तो लोग तो जाते हैं और बहुत शौक से जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो यू शुड अवॉइड इट। सही। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल कि अभी कह रहे हैं कोविड जो है वो दोबारा से मास्क का इस्तेमाल जो है लोग करें, जगह जगह पे सुनने में मिल रहा है, और अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे कहते हैं कि जी आप मास्क पहने वरना अंदर मत जाएं। हमने देखा है लोगों ने तो एहतियात बहुत पहले ही छोड़ दी थी, अब तो बिल्कुल ही छोड़ दी है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी ये प्रेग्नेंट ख़वातीन को या जनरली लोगों को कि वाकई में अभी मास्क इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे नहीं पता एहतियात क्यों छोड़ दी थी लोगों ने, और मास्क पहनना तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए था। किसी ने नहीं कहा था कि आप मास्क पहनना छोड़ दें। हाँ, आप अगर कोई 1-2 लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हुए हैं या आप अपने घर में बैठे हुए हैं घर वालों के साथ, तो ऑफ़ कोर्स आप मास्क पहन के नहीं बैठेंगे। लेकिन एज़ सून एज़ यू गो आउट, स्पेशली जहाँ पे रश वाले एरियाज़ हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर आप दुकानों में जा रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं या किसी भी गैदरिंग्स में जा रहे हैं, तो यू मस्ट वेयर अ मास्क। एंड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन, जैसे मैंने कहा कि वो इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं, तो उनकी इम्यूनिटी पहले ही कम हो रही होती है, तो दे मस्ट वेयर अ मास्क, और वो तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो सही है, मास्क तो लोगों ने अपनी मतलब से पहनना छोड़ दिया है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। पहने, क्योंकि आप रश वाले एरिया में जा रहे हैं, कौन खांस रहा है कौन छींक रहा है आपको नहीं पता, और फिर उसके बाद जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अच्छा, अब हम ज़रा सी बात करना चाहेंगे गोश्त के हवाले से। ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। मर्द तो बाहर होते हैं, कटवा के गोश्त अंदर ले आते हैं, यहाँ तक उनका काम ख़त्म। उसके बाद काम शुरू होता है ख़वातीन का, तो उसमें कोई एहतियात है? नहीं, आई थिंक कि मर्दों का भी बहुत काम होता है, ऐसा नहीं होता कि उनका काम ना हो। और एहतियात तो मर्दों को भी करनी चाहिए, ख़वातीन को भी ऑफ़ कोर्स करनी चाहिए। और मैं तो ये एडवाइस करूँगी, अगर आपको डालना ही है गोश्त में हाथ, तो प्लीज़ वेयर ग्लव्स। आप ग्लव्स पहन लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं वो आपके नेल्स के उसमें चले जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें नज़र नहीं आते, तो बहुत सारे आपके नेल्स के अंदर चले जाते हैं। अगर थोड़े से भी आपके नेल्स ग्रो हुए हैं, नहीं भी हुए हुए, तो भी वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। बाद में आपको बहुत सारी बीमारियां वो कर सकते हैं अगर आप उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं या आप प्रॉपर्ली उसको सैनिटाइज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कहीं भी ज़रा सा कट लगा हुआ है हाथ में या कुछ भी है, तो जो भी कुर्बानी का जानवर होता है उसका ब्लड या उसके मीट को टच करने से वो वहाँ से कट के ज़रिए भी बहुत सारा जरासीम अंदर जा सकता है, तो वो भी काफ़ी बीमारियों का रीज़न बन सकता है। तो आई वुड एडवाइस कि वो आदमियों का भी काम ऑफ कोर्स होता है, और घर के अंदर आके सिर्फ औरतों का काम नहीं होता। मे भी कुछ घरों में होता हो, लेकिन मेन एंड वुमेन आई थिंक सब इन्वॉल्व होकर एक साथ काम करते हैं। और अगर कुछ घरों में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि उन्हें गोश्त को टच करना ही करना है, तो फिर आई थिंक आई वुड एडवाइस देम कि वो ग्लव्स पहने, बहुत ज़्यादा ना करें गोश्त को टच, जितना कर सकते हैं बस जल्दी से उसको करके एक तरफ करें। बहुत ज़्यादा खेलें नहीं गोश्त के साथ कि कुछ लोग काटने बैठ जाते हैं, ये करने बैठ जाते हैं, तो आई थिंक यू शुड अवॉइड दैट जब तक वो गोश्त धुल के साफ़ सुथरा नहीं हो जाए। क्योंकि यूजुअली जो हमने देखा है कि कुर्बानी का गोश्त आता है तो आप उसको वॉश नहीं करते हैं, वो उस टाइम पे बस उसके पैकेट्स बन जाते हैं या जो भी होता है, या फिर वो बांटने चले जाते हैं लोग, तो उसको इतना वो नहीं करते। दैन सेकेंडली इतनी ज़्यादा गर्मी है, गोश्त के ख़राब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको जितना जल्दी हो सकता है आप उसको डीप फ्रीज़र में डालें और ज़्यादा उसके साथ फिडल ना करें, तो दिस इज़ बेटर। सही। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह बकरीद में लोग
ज़ाहिर है गोश्त बनता है, मज़े मज़े की डिशेस बनती हैं, टिका के खाते हैं, बेतहाशा खाते हैं और उसके बाद तबीयत ख़राब करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? खाने तो मना नहीं कर रहे, ज़ाहिर सी बात है, कुर्बानी हुई है, पकेगा भी गोश्त, खाया भी जाएगा, लेकिन टू मच ईटिंग से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखें, टू मच ईटिंग तो चाहे ईद हो या नहीं हो, हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो सिर्फ बकरा ईद में नहीं, कोई भी ओकेजन हो, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो खाना होता है। तो दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, आप खाएँ, यू शुड इन्जॉय गुड फूड। और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बारबेक्यूज़ होते हैं और डिफरेंट गोश्त की डिशेस बन रही होती हैं, और ऑब्वियसली कुछ लोग अवॉइड करते हैं, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही होती हैं, कुछ लोगों को उनको स्मेल की वजह से इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं बहुत इन्जॉय भी कर रहे होते हैं। तो आई थिंक दे कैन इन्जॉय, लेकिन ये है कि हर चीज़ लिमिट में रह के, आप किसी भी चीज़ को आउट ऑफ लिमिट लेके जाएंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगी। तो बेहतर ये है कि आप उसको लिमिट में रह के जितना इन्जॉय कर सकते हैं करें, और इन्जॉय करने के लिए सिर्फ खाना पीना ज़रूरी नहीं है, मैनी अदर थिंग्स जिसकी वजह से आप इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ तक तो हुआ कि भाई आपको बहुत एतदाल में रहते हुए जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए। बहुत सारा लोग खा लेते हैं और फिर स्टमक डिस्टर्ब होता है और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट खातून होती हैं उनके हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि एक स्टेज ऐसी होती है कभी दिल भी चाहता है, खाया नहीं जा रहा होता, उनको क्या सजेस्ट करेंगी? खाना चाहिए? वेल, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो उसमें तो मोस्ट ऑफ द वुमेन आर हैविंग मॉर्निंग सिकनेस, और उनको तो यूजुअली खाने का दिल नहीं कर रहा होता। उनको ऐसी कोई, वैसे तो प्रेगनेंसी में डिफरेंट चीज़ों की क्रेविंग्स हो रही होती हैं, किसी को मीठे की क्रेविंग होती है, किसी को खट्टे की होती है, किसी को गोश्त की होती है, आई मीन डिफरेंट आइटम्स की क्रेविंग्स हो रही होती हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन देयर क्रेविंग्स। अगर किसी को ऐसी क्रेविंग हो रही है कि मीट की क्रेविंग हो रही है तो दे कैन ईट, लेकिन खा सकते हैं आप, चाहे अर्ली प्रेगनेंसी है या लेट प्रेगनेंसी है या यू आर इन द मिडल ऑफ योर प्रेगनेंसी, उसमें कोई मना नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन वही लिमिट में रह के। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे या आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली खाना खाएंगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू। किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत के लिए वो ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है। तो इट्स बेटर कि वो अपने आप को लिमिट में रख के खाए अगर उसको क्रेविंग हो रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ये जाता है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा होता है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, बिल्कुल थ्रो अप करने का वो हो रहा होता है, तो इसमें गोश्त यूजुअली खाया नहीं जाता, और जो स्मेल्स आ रही होती हैं और उसकी वजह से गोश्त की स्मेल और खाना पकने की स्मेल, वो उसकी वजह से उसका एपेटाइट वैसे ही लॉस हो रहा होता है, तो उसमें नहीं अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें, और वो ऑटोमेटिकली खुद ही अवॉइड करती है। तो शी कैन लाइक कुक, वो अपनी कोई होम कुक्ड वेजिटेबल बना सकती हैं अपने लिए, या ऑल्टरनेट वो जो भी खाना चाहें। अगर वो गोश्त नहीं खाना चाह रही तो नॉट नेसेसरीली कि उनको हर हाल में खाना है, वो जो खाना चाहें वो खा सकती हैं, और अगर गोश्त खाना चाहें तो गोश्त भी खा सकती हैं, लेकिन एक लिमिट में। बिल्कुल सही बात है। तो मेन चीज़ ये है कि खाइए सब कुछ, लेकिन लिमिट में रहते हुए, ताकि आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना, आप मेरे साथ मौजूद रही और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो लोगों के साथ आपने शेयर की। यहाँ पर हमारे व्लॉग का टाइम एंड हो रहा है, तो शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईद को एंजॉय कीजिएगा। ईद मुबारक टू एवरीवन। खुदा हाफ़िज़।